1959 की सर्दियों में उसके यूराल पहाड़ों में 9 नौजवानों का एक समूह ट्रैकिंग के लिए निकला। उनके लिए यह एक सपने जैसा था, लेकिन यह सपना जल्द ही एक भयावह घटना में बदल गया। ये नौजवान जो अपने सफ़र पर निकले थे, उन्हें कभी नहीं पता चला कि यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। उनका तंबू अचानक फट गया था और वे कड़कड़ाती ठंड में बिना जूते और गर्म कपड़ों के बाहर भागे। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है। ये कहानी रूस के उस समय की है जब दुनिया शीत युद्ध के साए में जी रही थी। लोग खुलकर अपनी बातें कहने से डरते थे, लेकिन इन नौजवानों ने ऊंचे पहाड़ों को छूने का सपना देखा था। उनका मकसद था यूराल के उस दूर दराज इलाके तक पहुंचना जिसे ओटोटन कहा जाता है, जिसका मतलब है इन नौजवानों की उम्र 20 से 23 साल के बीच थी। हर कोई अपने तरीके से काबिल था। वे सभी अनुभवशील ट्रेकर थे और उनमें अपने सपनों को पूरा करने की जबरदस्त लगन थी। लीडर इगोर डायटलो एक साहसी इंसान थे। यह समूह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था और वे जानते थे कि इस सफर में चुनौतियां आएंगी। 27 जनवरी 1959 को उन्होंने अपना सफर शुरू किया। बर्फबारी ने चारों ओर सफेदी फैला दी थी, लेकिन वे जोश और हंसी मजाक के साथ पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम उनके सपने को साकार करने की ओर ले जा रहा था। कुछ दिनों बाद उनका संपर्क दुनिया से टूट गया। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वह डरावना और रहस्यमयी था। तंबू अंदर से फटा हुआ था। उनके जूते और गर्म कपड़े वहीं पड़े हुए थे। बर्फ में नंगे पैरों के निशान दूर तक जाते थे। जिनकी लाशें मिलीं उनकी हालत और भी चौंकाने वाली थी। कुछ के शरीर पर भीतरी चोटें थीं, लेकिन बाहरी कोई घाव नहीं था। एक लड़की की जीभ गायब थी और सबसे अजीब बात, उनके कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। लोगों ने इस घटना को समझने के लिए कई सिद्धांत पेश किए। क्या यह भूकंप का असर था? क्या उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया? क्या यह सैन्य प्रयोगों का नतीजा था या फिर किसी अनजान शक्ति का काम? आज तक यह घटना एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन यह हमें एक बड़ी सीख देती है। जिंदगी अनिश्चित है और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। डायटलो पास का यह रहस्यमयी मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते। आपका क्या मानना है?